इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा, मिजाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, ये खुद मुख्यमंत्री बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया नेटवर्क पर आपका। थैंक यू। बहुत धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नहीं, धड़कन में बहुत आराम से, मैं चैन से हूँ, शांति से हूँ और मुझे कतई भी कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह से अभी कांग्रेस अपने मुद्दे लेके आई है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दे चुनाव में स्वाभाविक रूप से उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जिनका देखिए, जिन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, उन्हें मुद्दे के हिसाब से कोशिश की कि ओपीएस की बात की। ये ओपीएस उनकी ही खत्म की हुई है। एनपीएस जो लागू की है, वीरभद्र सिंह जी थे, जिनका बड़ा फोटो लगा करके वो वोट मांग रहे हैं। उनका ही कंट्रीब्यूशन, उनकी ही देन है कि हिमाचल के कर्मचारियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। कर्मचारियों को इस बात को सोचना चाहिए और मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, अगर इसको मानते कि भी उनसे गलती हुई तो 2012 में वही वीरभद्र सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त कोई करेक्शन करते, उस वक्त उसको ओपीएस को लागू करते। आज 20 वर्षों के बाद कह रहे हैं बात, और हमारी संवेदना है कर्मचारियों के साथ। हम निश्चित रूप से अच्छा उसमें सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है। हर आदमी के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारा भी मानना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें दोष मत दें। दोषी अगर ओपीएस को खत्म करने के लिए है तो वो कांग्रेस की सरकार। सर, महंगाई एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। हालांकि सरकार के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो है इस क्षेत्र से, इस राज्य से जो है वो हम मिटा देंगे, लेकिन अभी भी लोग इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लोगों के मुद्दे को सामने लेके आ रही है, क्या कहेंगे उस पर सर? देखिए, ये दो इश्यूज ऐसे हैं जो हर चुनाव में मुद्दे होते हैं, चाहे प्रदेश का है चुनाव, चाहे वो देश का चुनाव है, तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि भारत की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो हुई है और उस तरह से हम देखें तो आने वाले समय में बहुत जो एफर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई पर भी काफी हद तक जो है वो कंट्रोल होने वाला हुआ भी है, लेकिन आने वाले समय में और उम्मीद कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि जब हम इस राज्य में आए थे तो बड़ा लग रहा था कि ये चलो ठीक है, अभी ऐसे चल रही है सरकार, बड़ी मजबूत है, लेकिन जब से टिकट का बंटवारा हुआ उसके बाद अचानक से चीजें बदलनी शुरू हुई। बड़े सारे जो लोग हैं वो छोड़ के अपने अपने बागी लोग जो हैं वो खड़े हो गए पार्टी के। बड़ी कोशिश की सब लोगों ने मनाने की, आपने भी कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं ने। क्या लग रहा है अभी? देखिए, बागी चुनाव में खड़े होते हैं, हर बार होते हैं, अब की बार भी खड़े हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कैंपेन हमारी उठी है, जब आगे बढ़े हैं, तो उसमें एक चीज को आप लोगों ने देखा होगा कि फोकस फिर वही आया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए, डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लिए ये आवश्यक है, और ऐसे में वो जो इंडिपेंडेंट का अगर खड़े भी हैं तो उनकी ओर बहुत ज्यादा तरजीह लोगों ने दी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। कई नेता इग्नोर भी हुए, बड़े नेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगा क्या अंदर से, क्योंकि चीजें आपने भापी, आपकी पूरी एक रिपोर्ट गई और फिर जो है टिकटों का जो है वो वितरण हुआ, बंटवारा हुआ, आपको लगा कि वो लोग इग्नोर हो गए? नहीं, देखो, ऐसा भी नहीं है, इग्नोर होने की बात नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जिन सीनियर लोगों ने काम किया है उनके बारे में पार्टी अच्छा सोचती है। अगर टिकट मिलना उनके लिए संभव नहीं हो पाया अब की बात, तो निश्चित रूप से अगले समय में बहुत सारी चीजें उनके लिए हो सकती हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जयराम जी, अभी अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह राज्य को आगे लेके जाएंगे? देखिए, हम फोकस होकर के हिमाचल के डेवलपमेंट के जो प्लान्स किए हैं हमने, जिसके लिए हमको समय कम मिल पाया कोविड के कारण, कहने को 5 वर्ष, लेकिन सही मायने में काम करने का वक्त तो हमको 3 वर्ष मिला है। तो ऐसे में फोकस होकर के काम करेंगे, फोकस होकर के आगे बढ़ेंगे। जो हमारे माइंड में जो प्लान्स हैं हिमाचल के लिए, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए हैं इस कार्यकाल में, तो